हेलो दोस्तों, आज मैं मोहम्मद गौरी के तराई के युद्ध के बारे में आप लोगों को विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। तराई का युद्ध प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 1186 ईस्वी में गजनवी वंश के अंतिम शासक के लाहौर की गद्दी छीन ली थी और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच पहला युद्ध सन 1191 ईस्वी में थानेश्वर के पास तराई के मैदान में हुआ था। गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें हजारों की संख्या में घुड़सवार भी थे। उधर पृथ्वीराज चौहान की सेना भी 1 लाख के लगभग थी और उनकी सेना में हजारों हाथी थे। इस युद्ध में गौरी की भारी पराजय हुई क्योंकि उसकी घुड़सवार सेना हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकी। गौरी की अधिकांश सेना मारी जा चुकी थी। बचे कुचे साथी गौरी का साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। घायल अवस्था में गौरी पकड़ा गया। कहा तो यह जाता कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ़ कर दिया था, लेकिन इस दावे पे विश्वास नहीं है। दोस्तों, तराई का द्वितीय युद्ध 1152 ईस्वी में भी हुआ था। सन 1152 ईस्वी में उसके अधिक बड़ी सेना लेकर फिर भारत पर हमला कर दिया। उसी तराई के मैदान में उसका मुकाबला फिर पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों की सेनाओं में हुआ था। इसका परिणाम भी पहले जैसा ही रहने वाला था, लेकिन यह गौरी ने एक चाल चली। हिंदू राजाओं का नियम था कि युद्ध हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले लड़े जाते थे। सूर्यास्त होने ही युद्ध बंद कर दिया जाता था। गौरी इस नियम को जानता तो था, लेकिन अपनी संस्कृति अनुसार उसे मानता नहीं था। उसने एक दिन भोर में ही पृथ्वीराज को के सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब तक उनकी सेना तैयार क्या जाग भी नहीं रही थी, इसलिए थोड़े समय में ही पृथ्वीराज की सारी सेना नष्ट हो गई और बची हुई सेना बिखर गई। जब तक पृथ्वीराज चौहान को कुछ समझ नहीं पाते, तब तक उनके गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। इसी तरह मोहम्मद गौरी का तराई का युद्ध था। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।